प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम अपनी पोयम द फाउंटेन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बोलता हूँ, आप भी नोट करते चलें और फिर उन्हें याद कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। आप भी शुरू करें। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 क्वेश्चन आएंगे पोएट्री में से आपके। पहले 2 क्वेश्चन स्टैंजा बेस्ड होंगे, जो 2-2 नंबर के आपको करने होंगे। स्टैंजा बेस्ड ही उसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा लगभग 40 वर्ड्स में, या उसकी जगह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से किसी भी पोएम की 4 लाइन लिखनी होगी। ये आपकी चॉइस होगी। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप अपना नोट्स बुक्स ले लें और तैयार क्वेश्चन नंबर मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते चलें। पहला स्टैंजा, सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन लेते हैं। स्टैंजा फर्स्ट, स्टार्टिंग वर्ड्स आर इनटू द सनशाइन डॉट्स डॉट डॉट, लास्ट वर्ड्स आर फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। धूप में फुहारा कैसा चमकता है। इसका आंसर है The fountain appears full of light in the sunshine. आगे दूसरा क्वेश्चन है, What does the poet describe in the above lines? ऊपर की लाइंस में जो अभी हमने पढ़ी हैं, जो आपके पोएट्री में पहले स्टैंजा के ऊपर की लाइन है, उसमें पोएट ने क्या वर्णन किया है। तो इसका आप लिखेंगे, The poet describes in the above lines that the fountain is leaping and flashing from morn till night. एक बार फिर सुन लें। The fountain in these lines, the above lines, the poet describes that the fountain is leaping and flashing from morn till night. इसमें लास्ट क्वेश्चन होगा, pick out the words which has the same rhythm. उसके लिए आप कि जो पहला स्टैंजा है उसमें सेम राइम वाले वर्ड्स हैं, लाइट एंड नाइट। ये दोनों शब्द इस तरह के जो बोलने में एक जैसी ध्वनि देते हैं, लगभग लाइट एंड नाइट। स्टैंजा 2, स्टैंजा 2 में हमारा शुरू के शब्द हैं इन द मूनलाइट डॉट डॉट डॉट, लास्ट वर्ड्स आर व्हेन द विंड्स ब्लो। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। इसमें आप उत्तर लिखेंगे, द फाउंटेन लुक्स लाइक व्हाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। फिर से सुने, इन द मूनलाइट द फाउंटेन लुक्स लाइक स्नो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, What kind of movement does the word waving suggest? वेविंग से किस तरह की गति का भान होता है, किसकी तरफ संकेत होता है। इसका दूसरा पार्ट है, What is meant by the word so used in the third line? तीसरी लाइन में जो so शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस so का मतलब क्या है। इसका उत्तर, The word waving suggests टू एंड फ्रो। जो वेविंग शब्द हमारा आया है इस लाइन में, उसका मतलब होता है इधर और उधर। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, और द सो वर्ड मीन्स लाइक, समान। सो शब्द का जो मतलब है वो है समान, लाइक। ठीक है। अगला नंबर 3, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मूनलाइट। What is the significance of the word into in first line? इसमें पूछता है कि चांदनी में फुहारे का रंग कैसा होता है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, कि सबसे पहले जो शब्द यूज हुआ है into the moonlight, इसमें into का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है, the color of fountain in the moonlight is whiter than snow. बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है चांदनी रात में। और
द वर्ड इनटू मीन्स रैप्ड इन, कवर्ड विद। इसका मतलब है कि इनटू का मतलब है लिपटा हुआ। इनटू द मूनलाइट मीन्स चांदनी में लिपटा हुआ, चांदनी से ढका हुआ। तो आंसर क्लियर होगा। एक बार फिर सुन लें। द वर्ड वेविंग सजेस्ट्स टू एंड फ्रो, इधर और उधर। एंड द वर्ड इनटू मीन्स रैप्ड इन या कवर्ड विद, लिपटा हुआ या ढका हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मूनलाइट ऑन द फाउंटेन? चांदनी का फुवारे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है, इन द मूनलाइट द फाउंटेन इज लुकिंग व्हाइटर देन स्नो। ठीक है। इन द मूनलाइट द फाउंटेन इज लुकिंग व्हाइटर देन स्नो। चांदनी का फुवारे पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड्स ब्लो? क्या होता है जब हवा चलती है? इसका उत्तर है, व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर। व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर। एक फूल की तरह फुवारा हिलता है। स्टेंजा नंबर 3। इसके फर्स्ट वर्ड्स हैं इन टू द स्टारलाइट, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वर्ड्स आर हैप्पी बाय डे। इसका पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी? आप कैसे जानते हैं कि फुवारा हमेशा खुश रहता है? इसका आंसर है, द फाउंटेन मूव्स अप एंड अप ऑल द टाइम, इट शोज दैट फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि फुवारा लगातार ऊपर की ओर चलता रहता है, ये इस बात का संकेत है, ये हमें बताता है कि फुवारा हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। क्वेश्चन नंबर 2। विच क्वालिटी ऑफ फाउंटेन इफेक्ट्स द पोएट? फुवारे की कौन सी क्वालिटी, कौन सी विशेषता कवि को प्रभावित करती है? इसका उत्तर, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज टू बी हैप्पी इन ऑल वेदर्स विच अफेक्ट्स द पोएट। हर परिस्थिति में खुश रहने की जो फुवारे की क्वालिटी है, विशेषता है, वो हम कवि को हमेशा प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम में जो स्प्रे शब्द यूज किया गया है, उसका क्या अर्थ है, उससे हम क्या समझते हैं? आंसर, द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोएम टेल्स अस दैट द फाउंटेन स्प्रेड्स इट्स हैप्पीनेस इन ऑल द डायरेक्शंस। ये जो स्प्रे शब्द है, इसका ये मतलब है इसमें कि फुवारा अपनी खुशियों को चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में बिखेरना चाहता है। स्टेंजा 4। एवर इन मोशन, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वर्ड्स नेवर ए वियरी। इसका पहला क्वेश्चन, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन? ये जो फुवारा है, ये किस तरह गतिमान रहता है? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, द फाउंटेन रिमेन्स इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी। द फाउंटेन रिमेन्स इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी। वो गतिमान रहते हुए खुश और प्रसन्न नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 2। इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइंब? फुवारा किस दिशा में चढ़ता रहता है? इसका आंसर है, द फाउंटेन क्लाइंब्स अप टू हेवन वर्ल्ड। वो हमेशा स्वर्ग की तरफ, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ उठता रहता है, चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हेवनवर्ड मूविंग फाउंटेन? हम लगातार ऊपर की तरफ चलते रहने वाले फुवारे से क्या सीख सकते हैं? तो इसका आंसर है, वी कैन लर्न फ्रॉम द constantly heavenward moving fountain that we should also work hard
to achieve our goals. Question number 4. Why has the fountain been called ever in motion? फाउंटेन को, फुहारे को हमेशा गतिवान, गतिशील क्यों पुकारा गया, क्यों कहा गया है? तो इसका मतलब है द फाउंटेन हैज बीन कॉल्ड एवर इन मोशन बिकॉज इट नेवर stops and moves upward every time. Because it never stops and moves upward every time. ये हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है, इसलिए फुहारे को एवर इन मोशन कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 5. Describe the qualities of fountain as mentioned in the above noted stanza. दिए गए स्टेंजा में जो फुहारे की क्वालिटी बताई गई है, जो फाउंटेन की क्वालिटीज बताई गई हैं, उन्हें बताइए, उनका वर्णन कीजिए. तो इसका आंसर है नंबर द मेन क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन described in the above stanza are number 1 always in motion. फुहारा हमेशा गतिशील रहता है. नंबर 2 हैप्पी एंड चियरी, ब्लिथसम एंड चियरी, हमेशा खुश रहता है. नंबर 3 गोइंग हेवनवार्ड, हमेशा आकाश की तरफ उठता रहता है, प्रगति की तरफ उठता रहता है. और नंबर 4 नेवर अवियरी, कभी भी थकता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा. जो एक जैसे बोलने वाले शब्द हैं, एक जैसे ध्वनि वाले शब्द हैं, उन्हें इस स्टेंजा में से ढूंढिए. तो इसमें आपका उत्तर आएगा नंबर 1 चियरी. द वर्ड रीमिंग वर्ड्स आर नंबर 1 चियरी एंड नंबर 2 एवियरी. स्टेंजा 5 शुरू के शब्द हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स डॉट डॉट डॉट. लास्ट के शब्द हैं मोशन दाई रेस्ट. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फाउंटेन इन ऑल वेदर्स. सभी मौसम में फाउंटेन की क्या स्थिति रहती है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे इट लुक्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स. द फाउंटेन लुक्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स. वो हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है. दूसरा क्वेश्चन हाउ डज द फाउंटेन मूव. फाउंटेन फव्वारा किस तरह गति करता है? द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड. फुहारा जो गति करता है ऊपर जाता है एक बार, फिर नीचे करता है. एक बार पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इसकी गति होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन दाई रेस्ट. ये जो शब्द है मोशन दाई रेस्ट से पोएट का, कवि का क्या मतलब है? द फाउंटेन नेवर टेक्स रेस्ट always remain in motion. This is the meaning of the poet by the words motion thy rest. यानी वो गति में ही आराम करता है, कभी फुहारा थकता नहीं है, रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, इसलिए कवि ने कहा है मोशन दाई रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 what lesson does the poet want to give you in the above stanza. ऊपर वाले स्टेंजा में पोएट हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? तो इसका आंसर है द पोएट टीचेज अस टू बी एक्टिव टू अचीव आवर गोल्स. ठीक है, वो हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अपनी जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टेंजा विच रीम्स द सेम. तो इसका उत्तर है द सेम राइमिंग शब्द, द सेम राइमिंग वर्ड्स आर बेस्ट एंड रेस्ट. स्टेंजा 6 फर्स्ट वर्ड्स आर फुल ऑफ नेचर डॉट 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 एवर द सेम. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द गिवन स्टेंजा मीन. जो इस स्टेंजा की पहली 2 लाइन हैं उसमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर है in the first 2 lines of the given stanza means that the fountain has natural energy to go upward. हमारा जो फव्वारा है, फव्वारे के पास प्राकृतिक शक्ति होती है, जीवन से भरा हुआ होता है, जो वो हमेशा ऊपर की तरफ गति करता रहता है. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन.
फुहारे की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है? द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल। फुहारे की प्रकृति हमेशा गतिमान रहने की है, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता, वो किसी के रोकने से नहीं रोक सकता। इट मीन्स द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द वर्ड्स चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम इंडिकेट अबाउट द फाउंटेन? चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम शब्दों से फाउंटेन की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द वर्ड्स इंडिकेट्स दैट इट ऑलवेज रनिंग द सेम इन एवरी मोमेंट एंड नेवर चेंजेस इट्स अपीयरेंस। उसने हमेशा परिवर्तनशील और एक जैसा दिखने वाला फुहारे को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा उसमें पानी चलता रहता है, इसलिए तो उसे चेंज एवरी मोमेंट कहा है। और उसकी जो अपीयरेंस है वो कभी नहीं बदलती, इसलिए उसे दी सेम कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द फाउंटेन एवर द सेम? फुहारा एक समान कैसे है? आंसर, द फाउंटेन कीप्स ऑन चेंजेस एवरी टाइम दैट लुक्स एवरी टाइम द सेम अपीयरेंस। पानी हमेशा बदलता रहता है, लेकिन उसकी जो आकृति है वो हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए उसे एवर द सेम कहा गया है। एक समान गति से वो पानी बदलता रहता है, चलता रहता है, इसलिए दी सेम कहा है। स्टेंजा 7 शुरू के शब्द हैं, सी इज लेस एस्पायरिंग डॉट 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 दाई एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड? फाउंटेन की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका आंसर है, इट ऑलवेज ट्राइज टू गो अप एंड अप। कवि ने फुहारे की विशेषता ये बताई है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन? जो फाउंटेन है उसके मुख्य तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर है, द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन। फुहारे के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं या तो अंधेरा या धूप। उनमें भी वो चमकता है, अंधेरे में भी चमकता है, धूप में भी चमकता है, समान रूप से चमकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन? फुहारे की प्रवृत्ति क्या है? व्हाट डू द वर्ड्स डार्कनेस एंड सनशाइन इंडिकेट? और सनशाइन और डार्कनेस शब्द किस तरफ इशारा करते हैं? इसका उत्तर, द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज टू गो अप विदाउट स्टॉपिंग। द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज टू गो अप विदाउट स्टॉपिंग। और डार्कनेस मीन्स नाइट एंड सनशाइन मीन्स डे। तो ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द रिमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। ऊपर के स्टेंजा में एक जैसे समान ध्वनि वाले शब्द ढूंढिए। तो इसका उत्तर है, द रिमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा आर कंटेंट एंड एलिमेंट। स्टेंजा 8, फर्स्ट वर्ड्स आर glorious fountain dot dot dot, last words are like upward like thee. Question number 1, why has the fountain been addressed as glorious? फुहारे को शानदार क्यों कहा गया है? The fountain has been addressed as glorious because it looks every time charming and goes upward. It looks charming and goes upward. क्योंकि हमेशा सुंदर दिखाई देता है और ऊपर चलता रहता है, इसलिए इसे शानदार कहा गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, What qualities of the fountain does the poet wish to have? वो कौन सी विशेषताएं जिन्हें कवि अपनाना चाहता है, वो चाहता है मेरे पास भी हो। तो इसका उत्तर है, The qualities of fountain which the poet wishes to have are to be fresh, changeful and constant and upward like the fountain। खुश,
परिवर्तनशील, स्थायी, स्थिर और हमेशा प्रगति की ओर गतिशील। इन विशेषताओं को कवि अपने अंदर रखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट हैज कॉल्ड द फाउंटेन चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, व्हाई हैज ही यूज्ड दीज कंट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर द फाउंटेन। कवि ने फुहारे के लिए चेंजफुल यानी परिवर्तनशील और कांस्टेंट यानी स्थिर, ये दो विरोधाभासी शब्द यूज किए हैं, इनका अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है द मीन ऑफ चेंजफुल इज टू बी एक्टिव, यानी चेंजफुल होने का मतलब है, परिवर्तनशील का मतलब है वो फुहारा हमेशा गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है। एंड द कांस्टेंट मीन्स टू बी इन मोशन एवरी टाइम एंड नॉट टू चेंज इट्स अपीयरेंस, वो हमेशा गतिमान रहता है एक समान स्थिति में और अपनी आकृति को बदलता नहीं है, इससे उसका मतलब एक जैसा स्थिर से है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, What qualities of the fountain have been mentioned by the poet in these lines? इन लाइन में, इन पंक्तियों में कवि ने फुहारे की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इसका उत्तर है In these lines the poet describes the qualities of the fountains are changeful, fresh, constant एंड अपवर्ड एवरी टाइम। तो इसमें बताइए कवि ने उसकी हमेशा ताजगी, प्रसन्न रहना, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर एंड अपवर्ड एवरी टाइम हमेशा ऊपर की तरफ प्रगतिशील रहना। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द रिमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे द रिमिंग वर्ड्स आर बी एंड दी। ये आपका कंप्रिहेंशन पूरा हो गया। अब अगले इसका लेते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका हु इज एड्रेसिंग एंड टू हुम इन दिस पोएम। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो इसमें आंसर लिखेंगे द पोएट इज एड्रेसिंग टू द फाउंटेन इन दिस पोएम। इस कविता में कवि फुहारे को संबोधित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। फुहारे की कौन सी विशेषताओं को कवि अपनाना चाहता है। इसका आंसर द पोएट विश टू हैव द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन आर फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस एंड टू बी अपवर्ड कॉन्स्टेंटली, खुश रहना, परिवर्तनशील रहना और लगातार एक समान रूप से प्रगतिशील रहना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट एडवाइस अस। कवि हमें क्या सलाह देता है, क्या मशवरा देता है। तो इसका उत्तर है द पोएट एडवाइसेस अस दैट वी शुड ऑल्सो कीप आवर सेल्फ फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। हमें हमेशा फुहारे के समान ही ताज़ा, खुश, परिवर्तनशील और फुहारे के समान ही गतिशील रहना चाहिए। तो ये हमारे पहले पोएम के क्वेश्चन आंसर थे जो पूरे हो गए। इन्हें आप लिख लें और याद कर लें और बाद में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।